तो कैसे हो भाई लोग यार, सब लोग आपका स्वागत है अपनी नई वीडियो में। तो यहाँ पर जो भी अपनी वीडियो देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर काफी सारे जो है ऑप्शंस ट्रेडर है भाई। ऑप्शन में ट्रेडिंग करता है। बट देखो क्या होता है ना, ऑप्शन ट्रेडिंग काफी ज्यादा जो है कॉम्प्लिकेटेड होती है। मतलब इतनी सिंपल नहीं होती जैसे कि अपन कोई स्टॉक में ट्रेडिंग करता है। अपने को लग रहा है कि यार ये स्टॉक अच्छा जा सकता है और इसके फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं, तो अपन ने क्या किया, सीधा से स्टॉक बाय कर लिया। बट यार ऑप्शन ट्रेडिंग इतनी सिंपल है नहीं। यहाँ पर आपको प्रीमियम सेलेक्ट करने, स्ट्राइक सेलेक्ट करने में भी काफ़ी ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, काफ़ी सारी चीज़ें जो है देखनी पड़ती है। बहुत से लोग होते हैं जो ऑप्शन ट्रेडिंग तो करते हैं बट वो स्ट्राइक सिलेक्शन ही नहीं कर पाते। वो सिर्फ देखते हैं, अच्छा ये वाली क्या मार्केट चल रहा है, अच्छा 24,900 पे चल रहा है तो 24,900 की कोई भी स्ट्राइक पुट या कॉल जो भी जिस भी तरफ उनको दिखता है मार्केट उसको बाय कर लिया। तो भाई इस तरह से अपने को नहीं करना। या फिर बहुत से लोग ऐसे भी करते हैं कि जो सबसे सस्ता मिल रहा है ना, जो सबसे सस्ती स्ट्राइक दिख रही है, जो भी 10-20 रुपए की स्ट्राइक दिख रही है उसको बाय कर लिया। तो भाई ऐसा नहीं होता है ऑप्शंस ट्रेडिंग में। ऑप्शन ट्रेडिंग में स्ट्राइक सिलेक्शन भी एक स्किल होती है, एक प्रोसेस होता है स्ट्राइक सिलेक्शन का, कि आप किस तरह से जो है स्ट्राइक को सेलेक्ट कर रहे हो अपनी ट्रेडिंग के लिए, कि आपको सेल करना है या बाय करना है। उसके लिए स्ट्राइक सिलेक्शन का प्रोसेस जो है डिफरेंट रहता है। तो देखो क्या होता है ना कि स्ट्राइक सिलेक्शन के लिए अपने को किन चीज़ों का यूज़ करना चाहिए। तो देखो यहाँ पर दो चीज़ें हैं जिनका आप स्ट्राइक सिलेक्शन के लिए यूज़ करो। वो है एक तो थीटा और एक है अपना डेल्टा। तो दोनों के बारे में देखो आपने पहले भी सुना होगा, ये दोनों ऑप्शन ग्रीक्स के अंदर आते हैं। वैसे ऑप्शन ग्रीक्स 5 होते हैं बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं वो ये डेल्टा और थीटा ही होते हैं, जो आपको किसी भी ऑप्शन की स्ट्राइक को सेलेक्ट करने में जो आपकी हेल्प करते हैं, जो भी आपका व्यू उस अकॉर्डिंग जो आपकी हेल्प करते हैं। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर अपन जान लेते हैं थीटा और डेल्टा देखो होते क्या है। थीटा भाई टाइम वैल्यू को दिखाता है। टाइम वैल्यू जो आप जानते हो, टाइम की वैल्यू मतलब जितना ज़्यादा टाइम रहेगा उतनी ज़्यादा आपकी वैल्यू रहेगी। जैसे जैसे आपके पास टाइम कम होता जाएगा आपकी वैल्यू भी कम होती जाएगी। कोई प्रीमियम 100 रुपये का है और आज ही जो है उसका कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ है, बट जैसे 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 वो एक्सपायरी तक जाएगा उसकी टाइम वैल्यू कम होती जाएगी और लगभग 20 रुपये का रह जाएगा। ये जो 20 रुपये बचेगी इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू रह जाएगी। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो समझना जरूरी है कि टाइम वैल्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप टाइम वैल्यू को कभी भी जो है नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो, ठीक है। और फिर आ जाता है अपना डेल्टा। तो डेल्टा क्या होता है, देखो डेल्टा होता है कि इंडेक्स प्राइस में जितना चेंज आया ना उस चेंज के अकॉर्डिंग, जितने पॉइंट्स का चेंज आया उस उतने पॉइंट्स के चेंज के अकॉर्डिंग जो इसके प्रीमियम में कितना चेंज आएगा। इसको मैं आपको दिखाऊंगा, अभी प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। तो देखो अब सबसे पहले यहाँ पर दोनों चीजें देख ली और सबसे पहले अपन जो देख लेते हैं, इसके बाद अपन देख लेते हैं एटीएम आईटीएम ओटीएम। जो मतलब मेरे को तो लगता है सबको समझ में आ चुका होगा अब तक। तो एटीएम आईटीएम ओटीएम होता क्या है। एटीएम ये अपना यहाँ पर लिख दो आप आईटीएम एंड यहाँ पर लिख दो अपना ओटीएम। तो इन द मनी, एट द मनी एंड आउट ऑफ द मनी, ये सबको समझ में आ गया। तो देखो एटीएम में जो होती है, एटीएम और ओटीएम में अपनी सिर्फ टाइम वैल्यू रहती है और आईटीएम में जो अपनी टाइम वैल्यू और इंट्रेंसिक वैल्यू दोनों रहती है। तो यहाँ पर जो है आप सिर्फ ये समझ लो अपन यहाँ पर इंट्रेंसिक वैल्यू काउंट नहीं करेंगे। इंट्रेंसिक वैल्यू काउंट करना मैं आपको कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि आपको कुछ नहीं करना, बस आपको जो है स्ट्राइक जैसे कॉल की इंट्रेंसिक वैल्यू देखनी है। तो कॉल की इंट्रेंसिक वैल्यू में आपको क्या करना है, स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस करनी है। और अगर आपको पुट की इंट्रेंसिक वैल्यू निकालनी है तो पुट की इंट्रेंसिक वैल्यू में स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस करना है। क्योंकि पुट की जो इंट्रेंसिक वैल्यू होती है ना वो ओनली आईटीएम वाली स्ट्राइक्स में होती है। तो यहाँ पर पहले आपको ये देखना आना चाहिए कि आईटीएम वाली स्ट्राइक्स है कौन सी, ठीक है। फिर आईटीएम वाली स्ट्राइक्स आ जाएगी तो आप आराम से जो है यहाँ का इनकी इंट्रेंसिक वैल्यू निकाल सकते हो। तो एटीएम वाली स्ट्राइक क्या होती है, पहले तो ये देख लेते हैं। एटीएम वाली स्ट्राइक होती है जिसके आसपास मार्केट चल रहा है। जो मार्केट चल रहा है 24,834, तो यहाँ पर एटीएम हो जाएगा 24,850, ठीक है। ये एटीएम हो जाएगा। अब कॉल के लिए क्या होता है, कॉल के लिए आईटीएम स्ट्राइक कौन सी होती है, कॉल के लिए आईटीएम स्ट्राइक्स होती है जो स्पॉट से नीचे वाली स्ट्राइक्स रहती है वो सब कॉल की आईटीएम स्ट्राइक्स होती है। जैसे 24,850 एटीएम है, 24,800 24,750 ये आईटीएम हो जाएगी कॉल साइड के लिए। और ओटीएम इससे ऊपर वाली जैसे 24,900 24,950 और उससे ऊपर की जो भी है वो ओटीएम हो जाएगी। और पुट के लिए उल्टा होता है। पुट के लिए आईटीएम कौन सी होती है, पुट के लिए आईटीएम होती है जो स्पॉट प्राइस रहता है, जो एटीएम रहता है उससे ऊपर वाली जो स्ट्राइक प्राइस है जैसे 24,900 24,950, ये जो है पुट के लिए यहाँ पर आईटीएम हो जाती है। और
जो इससे नीचे वाली स्ट्राइक्स है जैसे ये वाली, तो ये वाली यहाँ पर पुट के लिए ओटीएम हो जाती है। तो इतना सब जो है समझ में आ चुका है ना आपको। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखो अब यहाँ पर स्ट्राइक सिलेक्शन का यहाँ पर प्रोसेस आ जाता है। तो देखो अपन बहुत ही प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे अपने को स्ट्राइक सिलेक्शन करना चाहिए, और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे किस किस स्ट्राइक्स में जो है आपको क्या क्या देखने को पड़ सकता है। जैसे अपन आ जाते हैं यहाँ पर सेंसिबल की ऑप्शन चैन में। यहाँ पर मैं पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर ये बहुत ही कन्वीनियंट टूल है, तो मैं आपको इसका यूज करना सिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पर देखो जो इसका रिजल्ट आएगा ना, जो रिजल्ट आएगा मैं आपको बाद में बताऊंगा कि आपको क्या बाय करना चाहिए और क्या सेल करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखो आप सोचते हो कि जैसे यहाँ पर ये 24,500 है, ठीक है, 24,500 है, और यहाँ पर देख लो आप इसकी यहाँ पर आपको टाइम वैल्यू दिख रही है, यहाँ पर बिल्कुल कैलकुलेट करा हुआ आ रहा है टाइम वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर कैलकुलेट करा हुआ आ रहा है टाइम वैल्यू। और यहाँ पर मैं आपको डेल्टा और थीटा लगा के दिखा देता हूँ ताकि आप जब अपन सीखना चाह रहे हैं वैसे ही सीखे अपन। ये देखो ये मैंने डेल्टा और यहाँ पर थीटा लगा दिया, यहाँ पर थीटा और ये डेल्टा, ठीक है। और यहाँ पर 24,500 की ये स्ट्राइक है, ठीक है। यहाँ पर जो है अब देखो आप यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको थीटा दिख रहा है -10 और डेल्टा दिख रहा है 0.46। -10 का मतलब है कि आज मैं ना आज मार्केट क्लोज में लेता कि इस जो प्रीमियम है ना ये 72 रुपये का, इसमें 10 रुपये की गिरावट तो आनी है, ठीक है। तो ये 62 रुपये हो जाएगा। और इसका डेल्टा का मतलब है 0.46। अगर मान लेते हैं कि मार्केट अभी 24,426 है, मान लो 24,426 से 24 जो है 24,550 चल जाता है, तो यहाँ पर कितना मूवमेंट हो गया मार्केट में, 24,426 से यहाँ पर 24,426 से 24,550 चला जाता है। तो कितना डिफरेंस हो गया यहाँ पर 50, और यहाँ पर ये कितना है, यहाँ पर ये हो जाएगा 74। तो इन दोनों को अपन ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 124। मतलब लगभग 125 का अपन देख लेते हैं, 125 के आसपास जो है इसमें पॉइंट्स का चेंज हो रहा है मार्केट में। तो इतने पॉइंट्स का जब चेंज होगा ना, तो यहाँ पर देखो डेल्टा कितना है 0.46। तो यहाँ पर अपन कैलकुलेटर खोल लेते हैं एक बार। कैलकुलेटर खोला मैंने, 125 इंटू 0.46 कितना आया अपने पास 57। मतलब जो ये ऑप्शन के प्रीमियम में ना इतना चेंज यहाँ पर आ जाएगा। अगर मार्केट जो है 24 मतलब बढ़ जाता है ना, मतलब जैसे 24 अभी 24,426 से 24,550 चल जाता है, तो कॉल का जो प्रीमियम हुआ ना वो जो है 54 पॉइंट बढ़ जाएगा। मतलब 72 प्लस 54 यहाँ पर कितना होगा 126 पहुंच जाएगा, 126 पहुंच जाएगा। और दिन के लास्ट तक यहाँ पर 10 रुपए का टीटा डीके भी होगा, तो 126 माइनस 10 116 यहाँ पर इसका प्रीमियम रह जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो इसका प्रीमियम काउंट होता है, और इसी तरह पुट में भी जो है आप प्रीमियम काउंट कर सकते हो। अब अपन मेन चीज पर आ जाते हैं, जैसे कि अपने को मान लो कोई बाय करना है, ठीक है, बाय करना है। बाय में आपको पता है थीटा डीके होता है और डेल्टा का भी चेंज रहता है। तो अगर मान लेते हैं आप कोई, ये देखो अब मैं आपको तीनों चीजें बाय करके दिखाऊंगा, एटीएम बाय करके दिखाऊंगा, आईटीएम बाय करके दिखाऊंगा, ओटीएम बाय करके दिखाऊंगा। और फिर मैं आपको उसमें दिखाऊंगा कि अगर आप बाय कर रहे हो ना तो आपको देखो क्या क्या आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। ये मैं अभी कॉल साइड में देखो, कॉल साइड के लिए मैं बाय करता हूँ, चलो मैं एटीएम बाय कर लेता हूँ। चलो पहले ओटीएम से शुरू करते हैं, ओटीएम बाय करने से शुरू करते हैं। ओटीएम पे आ जाते हैं। ये लो मैंने ये वाला ओटीएम कर लिया, ठीक है, 24,700 ओटीएम है, मैंने बाय कर लिया। अब देखो मैं इसको एनालाइज करता हूँ, तो देखो मेरे पास क्या दिखेगा, मैक्स प्रॉफिट क्या दिख रहा है, मैक्स प्रॉफिट अनलिमिटेड दिखेगा। आप कुछ भी बाय करो आपको जो प्रॉफिट है वो तो अनलिमिटेड दिखेगा ऑप्शंस में, ठीक है। अब देखो फंड्स नीडेड कितने हैं 1508 रुपये, ज्यादा मुझे फंड का भी चाहिए नहीं, ज्यादा वही 1508 रुपये चाहिए, ठीक है। अब देखो मैक्स लॉस मुझे कितना है, मतलब जितना मैं प्रीमियम दे रहा हूं उतना तो जाएगा ही जाएगा, मतलब मैक्स लॉस, ठीक है, मैक्स लॉस मेरा इतना जा रहा है। अब देखो यहां पर क्या होता है ना कि निफ्टी मान लो ये है, और मैं क्या करता हूं, अब मैं इसको ये देखो 4 डे टू एक्स फाइल, 4 डे की एक्स फाइल ये। अब मैं क्या करता हूं इसको यहां पर, ये यहां पर इसको मैं यहां पर लाता हूं एक बार, ठीक है। ये 29 अगस्त, अब 29 अगस्त को मैं जो है इसको बाय करता हूं, और मतलब सुबह बाय करता हूं मैं। वैसे आज क्या है, आज तो इसमें क्या है कि आज जो है 29 अगस्त को मैं बाय करता हूं इसको, 29 अगस्त को मैं बाय करूंगा और शाम तक इसको होल्ड रखता हूं, इस बाय वाली पोजीशन को होल्ड रखता हूं ना। तो देखो मेरे को क्या होगा ना, यहाँ पर अगर ये मार्केट बिल्कुल इसी जगह रह गया, इसी जगह मार्केट रह गया ना, जैसे 24,426 है तो 24,426 पर ही मार्केट रह गया, और
जो है 3:30 बजे तक जो मैंने ऊपर वाली बाय की थी वही मैंने बाय करके रखी। तो देखो मेरे पास क्या होगा ना, मुझे यहाँ पर कितना लॉस हो जाएगा, 1508 रुपये का यहाँ पर लॉस हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये तो मैक्स लॉस है। मैं आपको दिखाता हूँ कि आज आज में मुझे कितना लॉस हो जाएगा। ठीक है, ये देखो, अगर मैं यह मार्केट जो भी 400 पर रहता है और मैं जो है यहाँ पर आज के दिन होल्ड रखता हूँ ना, तो मुझे क्या होगा, यहाँ पर 306 रुपये का यहाँ पर लॉस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आपको दिख रहा है कि मेरे को 306 रुपये का यहाँ पर लॉस हो जाएगा। और अगर मैं इसको एक्सपायरी तक होल्ड रख लेता हूँ, ये लो, एक्सपायरी तक मैंने इसको होल्ड रख लिया, ठीक है, तो क्या होगा, मुझे पूरा पूरा लॉस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें जितनी भी जो इसका प्रीमियम है ना, 20 रुपए का प्रीमियम है, ये पूरा आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम है। ठीक है, आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम है। अगर मार्केट एक ही जगह रहता है, एक ही जगह रहने का मतलब है कि ऊपर नीचे घूमकर उसी जगह वापस आ जाता है, तो मुझे जो है अपने जो 1508 रुपए ना वो पूरे पूरे देने पड़ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया आपको। अब मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ साइडवेज मार्केट में क्या होगा। देखो डायरेक्शनल मार्केट आएगा ना, तब तो आप चाहे से आउट ऑफ द मनी खरीदो, इन द मनी खरीदो या फिर एटीएम खरीदो, सब में प्रॉफिट होगा। बट आपने को ये भी देखना है कि अपने को ज्यादा प्रॉफिट किस में होगा, मार्केट डायरेक्शनल रहता है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि आपको आउट ऑफ द मनी बाय करते हो ना, तो वो तो पूरा पूरा लॉस चल जाएगा अगर मार्केट बिल्कुल साइडवेज रह गया और एक्सपायरी हो गई तो। ठीक है, अब मैं दिखाता हूं कि जैसे कि मान लेते हैं मार्केट आपने भी ये बाय कर रखा है, ठीक है, बाय कर लिया अपन ने, कॉल बाय कर रखा है। अब देखो मार्केट मान लो मूव कर जाता है, मार्केट में 200 पॉइंट्स का मूव आ जाता है इसी दिन 29 अगस्त वाले दिन। आपने सुबह बाय किया और शाम तक जो है अगर इसमें 200 पॉइंट का मूवमेंट आ जाता है, 200 पॉइंट का आसपास का मूवमेंट आ जाता है, तो देखो आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो देखो आपको कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 6197 रुपए का यहाँ पर आपको प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं आपको यहाँ तो हो गया 6197 का प्रॉफिट, बट अगर मैं इस ओटीएम की जगह इसको मैं हटाता हूं और मैं इस जगह एटीएम बाय कर लेता हूं कोई, ठीक है, अब देखो एटीएम बाय करने में मुझे कितना प्रॉफिट हो गया। सेम कंडीशन है, मार्केट उतना ही मूव कर रहा है और मैं 29 अगस्त के दिन जो है उसको शाम तक रखता हूं, तो देखो कितना प्रॉफिट हो गया, डबल 12,313, ये मैं ओटीएम में दिखा रहा हूं। ठीक है, अब मैं ओटीएम की जगह कोई आईटीएम बाय कर लेता हूं, ऊपर जस्ट ऊपर वाली आईटीएम बाय कर लेता हूं, ये लो, ये मैंने इसी को बाय कर लिया, ये लो, फिर मेरा प्रॉफिट देखो बढ़ चुका है ना 13,713, उसमें 12,000 था, इसमें 13,713 हो गया। चलो इसको हटाता हूँ, इस थोड़ी ऊपर वाली आईटीएम बाय कर लेता हूँ, ये देखो 14,848। तो आप देख रहे हो, आपको क्या समझ में आ रहा है यहाँ पर, क्या समझ में आ रहा है आपको, जैसे कि अगर आपको कोई बाय करना है ना, तो बाय में आप किसको प्रेफरेंस दो, बाय में हमेशा आप आईटीएम वाली स्ट्राइक को प्रेफरेंस दो। देखो आपका यहाँ पर हो सकता है कि आपका प्रीमियम थोड़ा ज्यादा लग जाए, ठीक है, बट प्रीमियम ज्यादा लगेगा ना, बट इससे क्या होगा ना, एक तो आईटीएम वाली स्ट्राइक में जो है इन द मनी वाली स्ट्राइक में इंट्रेंसिक वैल्यू होती है। तो यहां पर अगर आप इसको एक्सपायरी तक भी होल्ड कर जाओगे ना, तो आपके पास थोड़ा बहुत प्रीमियम तो एटलीस्ट बचेगा ही बचेगा, और पूरा मार्केट साइडवेज भी रहता है। अगर मान लेते हैं ये मैं साइडवेज करवा दूं यहाँ मार्केट, ये लो जितना है उतना, तो देखो आपको कितना लॉस हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 80 रुपए का लॉस हो जाएगा। ठीक है ना, 80 रुपए का लॉस हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, और एक्सपायरी तक देख लो कितना ज्यादा से ज्यादा ये वाला लॉस हो जाएगा। अगर मैं इसी जगह यहाँ पर इसी कंडीशन में देखो किसी ओटीएम को उठा लेता हूँ, ये वाली जैसे इसके 2 स्ट्राइक नीचे वाली ओटीएम को मैं उठाता हूँ, ये देख लो, इसको तो मैं हटा देता हूँ, ये मैंने ओटीएम उठा लिया। ठीक है, ओटीएम में देखो यहाँ पर क्या होगा ना, कि यहाँ पर जो मैं पूरा जितना प्रीमियम पे कर रहा हूँ ना, उतना का उतना प्रीमियम मेरा जाएगा ही जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मेरे हाथ में कुछ नहीं बचेगा यहाँ पर बजाय, क्योंकि यहाँ पर मैंने प्रीमियम कम दिया है तो मेरे को लॉस भी कम ही होगा। तो यहाँ पर अपने को क्या देखना पड़ेगा कि आप आईटीएम बाय कर रहे हो, तो आईटीएम बाय करने में देखो आपको क्या होगा कि प्रॉफिट तो आपको ज्यादा होगा, बट यहाँ पर क्या होगा कि जैसे जैसे एक्सपायरी आती जाएगी ना, वैसे वैसे क्या होगा ना कि इसमें लॉस भी आपको ज्यादा ही होगा। कि अगर मान लेते हैं आईटीएम बाय की और आईटीएम बाय करने के बाद मार्केट बिल्कुल साइडवेज रह गया ना, तो आपको लॉस भी वहां पर ज्यादा होगा बजाय ओटीएम के। बट आपके पास उस प्रीमियम में जो है टाइम वैल्यू बची रहेगी, आपका पूरा प्रीमियम वहां पर जाएगा नहीं। तो आप यहाँ पर ऐसे जैसे कंफ्यूज से हो गए होंगे कि यार इससे बढ़िया मैं ओटीएम ही बाय कर लूँ ना, फिर आईटीएम बाय क्यों करूँ, क्योंकि उसमें तो मुझे कम लॉस होगा, मतलब ओटीएम में तो आपको कम लॉस हो रहा है, आईटीएम में आपको ज्यादा लॉस हो रहा है।
तो यहाँ पर बात आ जाती है फिर कि आप रिस्क जो ले रहे हो ना, उसका रिवॉर्ड आपको कहाँ पर ज्यादा मिल रहा है। देखो, आपको रिवॉर्ड हमेशा आईटीएम में ही ज्यादा मिलेगा। अगर आप आईटीएम बाय करते हो तो हमेशा जो है कैसी भी कंडीशन हो, ओटीएम के मुकाबले आपको आईटीएम ही ज्यादा पैसा देगी, ठीक है। ओटीएम के मुकाबले आपको आईटीएम ज्यादा पैसा दे रही है, ठीक है। अब यहां पर अपने को दिख रहा है कि यार ओटीएम, लेकिन लॉस भी तो फिर आईटीएम वाली स्ट्राइक ही दे रही है। तो यहां पर अपन क्या कर सकते हैं ना, कि अपने पास दूसरा अस्त्र तो है ना यार। एसएल का तो नाम सुना ही है ना आपने, तो एसएल तो है ही ना यार अपने पास। तो यहां पर अपन अपना लॉस तो फिक्स कर सकते हैं ना, चाहे से आप ओटीएम बाय करो या फिर आईटीएम बाय करो, आप अपना लॉस तो फिक्स कर सकते हो ना, कि मुझे इतने पॉइंट्स का ही लॉस चाहिए। तो आप लॉस तो फिक्स कर लो यहाँ पर। तो दोनों स्ट्राइक्स में, चाहे से आईटीएम हो ओटीएम हो, तो आप अपना लॉस फिक्स कर लो कि मुझे जो है एक ही लॉस चाहिए। तो दोनों में लॉस तो सेम हो जाएगा, बट प्रॉफिट का चांसेस जो है आईटीएम में ज़्यादा है। तो यहाँ पर प्रॉफिट किस में आपको मिलेगा, आईटीएम में ज़्यादा मिलेगा। अब आप कंपेयर करके देख लो ओटीएम को, आईटीएम को, एटीएम को। लॉस जो है अपन तीनों में सेम कर सकते हैं, लॉस अपने हाथ में है, बट जो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट हमेशा आपको आईटीएम ही ज्यादा देगी। तो अगर अपन तीनों को कंपेयर करें तो यहाँ पर अपने को सबसे ज्यादा फायदा किसमें दिख रहा है, आईटीएम वाली स्ट्राइक में दिख रहा है ना, कि लॉस तो जो है मैं आईटीएम वाली स्ट्राइक में भी ओटीएम और एटीएम वाला ले सकता हूँ, बट जो मुझे प्रॉफिट है वो हमेशा मुझे आईटीएम में ही ज्यादा होगा। तो इस तरह से जो अगर आपको बाय करना है ना, तो भाई आईटीएम वाली स्ट्राइक को प्रीफर करो। और आपको दिख रहा है कि यार मुझे जो है इतना महंगा भी बाय नहीं करना कि मैं ज़्यादा प्राइस वाली स्ट्राइक ले लूँ, तो आप क्या करो, ओनली जो एटीएम से 2 स्ट्राइक ऊपर है उसको बाय कर लो। और अगर आपको पुट साइड में आईटीएम बाय करनी है तो एटीएम सॉरी जो एटीएम से 2 स्ट्राइक ऊपर है उस आईटीएम को बाय करो कॉल साइड में। और अगर आपको पुट साइड में आईटीएम बाय करनी है तो सीधी सी बात है, जो एटीएम है उससे 2 स्ट्राइक नीचे वाली, सॉरी 2 स्ट्राइक ऊपर वाली आप जो है आईटीएम बाय कर लो। मतलब मेरे कहने का मतलब समझियो, मैं दोनों में ऊपर ऊपर बोल रहा हूँ। ऊपर का मतलब ये होता है कि जो आपका एटीएम चल रहा है ना, अभी जो आपका एटीएम चल रहा है उससे आईटीएम की तरफ की दोनों स्ट्राइक्स आप बाय कर सकते हो, कॉल साइड में और पुट साइड में, दोनों में, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब अपन आ जाते हैं सेलिंग में। तो सेलिंग में अपना देखो क्या रहेगा, सेलिंग में अपना व्यू क्या रहेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप सेल करना चाहते हो किसी भी चीज को, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि बाय अपन कर रहे हैं, तो बाय अपने को जो है अपने को काय में ज्यादा नुकसान हो रहा था, मतलब आईटीएम में ज्यादा नुकसान हो रहा था। अगर अपन एसएल नहीं लगाते तो आईटीएम में जो अपना प्रीमियम ज्यादा जाएगा, मतलब कि क्योंकि प्रीमियम है भी महंगा तो इसलिए जाएगा भी ज्यादा। तो अब अपन आ जाते हैं सेलिंग में। सेलिंग में अपन देखो क्या करेंगे, सेलिंग में भी मैं आपको बताऊंगा। सेलिंग चलो अपन पुट साइड ही करते हैं ना, सेलिंग अपन पुट साइड की तरफ करते हैं सेलिंग। तो देखो मैं क्या करता हूँ, आपको एक आईटीएम सेल करके दिखाता हूँ पुट की, ठीक है। ये पुट की अपन कोई आईटीएम सेलेक्ट करते हैं। ये मैं यहाँ से 24,600 की है, इसको मैं सेल करता हूँ। ये मैंने सेल कर दी और मैं इसको जो है एक्सपायरी तक ले भी गया और जो मार्केट एक ही जगह रहा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मुझे प्रोजेक्टेड लॉस कितना होगा, 870 रुपये का, ठीक है। 870 रुपये का यहाँ पर मुझे प्रोजेक्टेड लॉस हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि यार ये क्यों होगा। देखो सबसे पहले तो आप देख लो कि सेल और बाय में आपको पता है मार्जिन अलग अलग होते हैं। अब देखो बाय में जहाँ कहाँ 1500 के मार्जिन लग रहे थे, यहाँ पर देखो कहाँ 2.25 लाख का आपको मार्जिन चाहिए। तो ये सेलर्स के लिए बता रहा हूँ मैं, जो सेल करते हैं। वैसे सेलिंग हमेशा स्ट्रेटजीज में ही होती है, स्ट्रेटजीज में आप सेल कर लेना। बस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अगर आप सेल के लिए कोई प्रीफर करते हो स्ट्राइक, कोई स्ट्रेटजी बनाने के लिए भी, तो आपको किस तरह की स्ट्राइक को यहाँ पर जो है प्रीफर करना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहां पर मैंने जो है 24,600 को यहां पर सेल किया, तो यहां पर मुझे दिखा रहा है कि अगर 24 से 426 पर मार्केट रहता है तो जो है आपको इतना तो जो है लॉस हो जाएगा, मतलब लॉस हो जाएगा 870 रुपए। अब देखो मैं 24,600 की जगह क्या करता हूँ, 24,500 को सेल कर देता हूँ। अब देखो सेम कंडीशन है, सेम कंडीशन में क्या होता है, जहां मैं आईटीएम को सेल कर रहा था मुझे लॉस दिखा रहा था, अब मैं यहां पर एटीएम सेल कर रहा हूं पुट की, तो मुझे प्रॉफिट दिखाने लग गया। अब चलो और ऊपर आ जाते हैं। अब मैं ओटीएम सेल करूंगा पुट की, ठीक है। ये इसको मैंने उठाया और मैं पुट की ओटीएम सेल कर देता हूं कोई भी, जैसे ये वाली ओटीएम सेल कर देता हूं। इसमें इससे कम दिखेगा, देखना ये देखो 3,840, 3,840 रुपये हमें वो प्रॉफिट दिखा रहा है। यहां पर मुझे कितना दिखा रहा है, 1766। तो क्या समझ में आ रहा है आपको, क्या समझ में आ रहा है कहां पर प्रॉफिट ज्यादा होता है सेल करने में।
हमेशा सेल करने में जब आप ओटीएम वाली सेल करते हो ना, वहां पर जो है आपको प्रॉफिट ज्यादा होता है। जब भी आप ओटीएम वाली स्ट्राइक सेल करते हो वहीं पर आपको प्रॉफिट ज्यादा होता है। चाहे से आप पुट की सेल कर रहे हो या फिर कॉल, जैसे कॉल साइड में मैं दिखा देता हूँ। कॉल साइड में पहले मैं एक आईटीएम सेल करता हूँ, ठीक है। ये मैंने आईटीएम सेल की 7,624 रुपए मुझे प्रॉफिट दिखा रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक ओटीएम सॉरी एक एटीएम सेल कर दी, ठीक है। ये मैंने एक एटीएम सेल करी, यहाँ पर मेरे को इतना प्रॉफिट दिखा रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक ओटीएम ओटीएम सेल कर देता हूँ। ये देखो मुझे प्रॉफिट दिखा रहा है यहाँ पर भी। तो यहाँ पर आपको देखना है कि यार प्रॉफिट अपने को दिखा कहाँ पर ज्यादा रहा है। यहाँ पर देखो कॉल साइड में क्या होगा ना, कॉल साइड में यहाँ पर आपको इस जगह प्रॉफिट ज्यादा दिखा रहा है। ये आप सेल कर रहे हो तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट ज्यादा दिखा रहा है, मतलब आईटीएम वाली स्ट्राइक में आपको प्रॉफिट ज्यादा दिखा रहा है। ये यहाँ पर क्यों ज्यादा दिखा रहा है, क्योंकि ये जो आईटीएम वाली स्ट्राइक है इसका प्रीमियम जो है काफी ज्यादा है। मतलब इसमें इंटेंसिक वैल्यू की बजाय जो टाइम वैल्यू वो जो है काफी ज्यादा है। बट यहाँ पर देखो जैसे कि मैंने बताया, आईटीएम वाली स्ट्राइक हमेशा वॉलेटाइल रहती है। अगर मान लो थोड़ा भी मूव आ गया ना, थोड़ा भी मूव आ जाता है आपके अपोजिट, जैसे आपने सेल कर रखा है, अगर बाइंग साइड भी थोड़ा भी मूव आ गया ना, तो ये जो आपका प्रीमियम है ना ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। थोड़े मूव में भी इसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा आ जाएगी। और आपने सेल कर रखा है, आपने 128 पे सेल किया और मान लेते हैं थोड़ा भी मूव आ गया, ये पहुंच जाता है 170 रुपये, तो आपको तो लॉस हो गया ना। बट आपका जो ओटीएम वाला जो है ना वो हिलेगा नहीं ज़्यादा। ओटीएम वाली स्ट्राइक में ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे थोड़े से मूवमेंट में। तो वहां पे जो आप सेल कर रहे हो ना, तो आपकी सेल की पोजीशन थोड़ी बनी रहेगी। इसलिए यहाँ पर अपने को ओटीएम को प्रीफर करना चाहिए। ओटीएम आप प्रीफर करोगे ना, तो ओटीएम प्रीफर करने पर क्या होगा, आपको जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा रहेगा, चांसेस ज़्यादा रहेंगे और लॉस होने के चांसेस भी वहाँ पर कम हो जाएंगे। तो इस तरह मैंने आपको बताया कि जब भी अपन बाय या सेल करें तो हमेशा आप बाइंग के लिए क्या करो, बाइंग के लिए आपको क्या प्रीफर करना चाहिए, अपने को आईटीएम स्ट्राइक्स प्रीफर करना चाहिए। और कौन सी, ATM+2, मतलब एटीएम के, जैसे आप कॉल में बाय कर रहे हो तो कॉल में आप एटीएम है, एटीएम के नीचे की 2 स्ट्राइक जो आईटीएम वाली वो आप बाय कर सकते हो। और पुट बाय कर रहे हो तो आप क्या करो, एटीएम के ऊपर की जो 2 स्ट्राइक है जो पुट आईटीएम है उनको आप बाय कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया अपना। और सेल के लिए क्या हो, सेल के लिए हमेशा आप ओटीएम को प्रीफर करो। आप जो चाहे जैसा चाहे ओटीएम आप जो है सेल कर सकते हो। आप अपने फंड के अनुसार देख लो कि मेरा प्रीमियम मैं कितना जो है फंड दे सकता हूं, तो वहां पर आप इस तरह से सेल कर सकते हो। तो इस तरह से आज अपन ने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जानी, मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो थी ये। आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियो ऐसे मिलेगी नहीं कहीं पर, जो आपको इतना डिटेल में बता देगी आपको बाय क्या करना है, आपको सेल क्या करना है। तो आज की वीडियो देखो, आपको अगर पसंद आई हो ना, तो आप क्या करो कि वीडियो को लाइक तो करोगे ही, वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे। और साथ ही साथ देखो क्या होता है ना कि अगर जैसे आपको, जैसे सेंसिबल है, सेंसिबल में जो है आपको क्या करना है कि यहाँ पर सेंसिबल में आपको इस तरह से इन फीचर्स को यूज़ करना है। तो सेंसिबल के फ्री में नहीं देता है फीचर्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप धन ऐप डाउनलोड करो, जो भी अपना डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उससे। फिर आप धन ऐप की आईडी से सेंसिबल में लॉगिन कर सकते हो और फिर वहां पर इसके प्रीमियम फीचर्स को भी आप यूज़ कर सकते हो बैक टेस्टिंग के लिए। साथ ही साथ आप अपने टेलीग्राम चैनल्स को भी ज्वाइन कर सकते हो बाकी के अपडेट्स के लिए। तो अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो जैसा कि मैंने बोला, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो को अपडेट करें। तब तक के लिए बाय बाय।